ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। बचन नाव हृदय पछताई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हैं मोहि जब, बिकल नगर नर नारी। उतर देव मैं सबहि तब, हृदय वज्र बैठारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी है दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछी जब ही लखन महतारी, कहिहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जनन जब आई ही धाई, सुमिर बच्छु जिमि धेनु लगवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु भय देहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछहि तेहि उत्तरु देबा, जाई अवध अब यहु सुख लेबा। पूछहि जब ही राउ दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊं उत्तर कौन मुँह लाई। लायऊं कुंसल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विदरेउ पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीरु। जानत हूँ मोहि दिन विधि, यहु जात ना शरीरु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रघुआवा रथुआवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए पर बिकल विषादा।
सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सि गुरु बांभन आगाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश किन्न अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी धो घोरे, गरहि गात जिमि आतप मोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में अओले नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सबू, बिकल भयौर निवासु। भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रानीवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया। अति आरती सब पूछी रानी, उतरु न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहानी पुते दे बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दिख सचिव बिकलाई, कौसल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूजन हीना, परयु भूमि तल निपट मलीना। ले उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसउ जजाति। राजा आसन शय्या और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती,
जनु जरि पंख परउ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बय देही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाय राम, स्नेही प्यारे राम कहते हैं। फिर हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कही, किन्हेउ दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहूँ राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय श्री राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्रु लिन्हुर लाई, बुढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनु बय देही। आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि न वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाए दिन बनबासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलता ही चाहते हैं। पुनि पुनि पुछत मंत्र ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं,
मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गुसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर। नहाय रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट किन्नी बहुत सेवकाई, सो जमीन सिंगरौर गंवाई। होत प्रात बट छीरुग मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहऊ, बार बार पद पंकज गहूं। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर बिपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना ही, हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुष्प से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा।
तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ। प्रतिपालियाय सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई हूँ। जननी सकल परितोषी परि परि पाय करि विनती घनी। तुलसी करेऊ सोई जतनु जेहि कुशली हर रहि कुशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरुशन कहब संदेशु बार बार पद पद मुगही। करब सोई उपदेश जही न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वहीं उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए नीति न तजिय राजपुत पाए। पालहु प्रजहि करम मन बानी सेहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहे भाई भाई करि पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ सोच मोर जहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक भी निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। कहीं प्रणाम कछु कहन लिय सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। दीन दयाल बिरदु संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। प्रणाम कर सीता जी ने भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति
देखूं ठाड़ कुलीस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरऊं ले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सुत वचन सुनत ही नर नाहु, परऊ धरनि उर दारुन दाऊ। तलफत विषम मोह मन मापा, मांजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने के लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महा विपत्ति किमि जाय बखानी। सुनि बिलाप दुखौ दुख लागा, धीरजहु कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो पड़ी। हे, उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृपुराउर सोरु। विपुल बिहग बन परउ निशि, मानहु कुलिस कठोरु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय जय सीताराम। राजा के रावल्ले रानीवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पंछियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्र सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपु दिख मलाना, रवि कुल रवि अंथयउ जिया जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। करन धार तुम अवध महा जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारू, नाहित बूढ़ी सब परिवारू।
जौ जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मलिहि बिहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयौ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो सीता रामचंद्र की जय। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठि बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराति न राती। तापस अंध साप सुदीप आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी है, हो गई है, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां, जय श्री सीताराम जी हरि। जय जय हनुमान जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।